ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 52वां अध्याय। विभिन्न द्वीपों की नदियों का वर्णन। केतुमाल, कुरु वर्ष, भारतवर्ष की पुरुष आदि वर्षों में रहने वाले लोगों तथा उनकी लोक रीतियों का वर्णन। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, प्रत्येक वर्ष में सदा विपुल जल से भरी हुई बहुत सी असंख्य पवित्र नदियां बताई गई हैं। वे सरोवरों से निकली हुई हैं। वे पवित्र नदियां पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कही गई हैं। आकाश में जो जल सागर है उसे सोम कहा जाता है। सभी प्राणियों का आधार तथा देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। इससे निकली हुई पुण्य जल वाली नदी आकाश में बहती है। साथ में वायु मार्ग से प्रवृत्त ये अमृतमय जल वाली नदी ज्योति रूप गुणों के बीच में प्रवाहित होती है। ये आकाश के हजारों करोड़ों तारों से घिरी हुई है। ये चंद्रमा की भांति प्रतिदिन चारों ओर प्रवाहित होती रहती है। महामेरु 84,000 जोजन ऊंचा है। वे भगवान श्रीकंठ का कोमल क्रीड़ा स्थल है। वहाँ शिव जी, उमा तथा गणेश्वरों के साथ विराजमान रहते हैं और दीर्घ काल तक क्रीड़ा करते हैं। अतः ये पवित्र जल वाली तथा कल्याणकारिणी है। वे पुण्यदायिनी नदी मेरु पर्वत की ओर प्रदक्षिणा करती है। वायु के वेग के कारण विभाजित होते हुए जल वाले वे नदी मेरु के अंतर्गत चारों कूटों में प्रवाहित होती है। सभी प्रवर्तनों की विभाग पूर्वक सभी ओर से लांघकर वे देव शिव के आदेश से महासागर में प्रवेश करती है। इससे निकली हुई सैकड़ों हजारों अनेक नदियां कही गई हैं, जो सभी द्वीपों के पर्वतों तथा देशों में हैं। छोटी नदियां तो असंख्य हैं। गंगा आकाश से पृथ्वी पर आई हुई है, इसलिए वे गंगा कहलाती है। केतुमाल वर्ष में मनुष्य कृष्ण बनने वाले हैं। वे सब कटहल का आहार ग्रहण करते हैं। वहाँ की स्त्रियां उत्पल के वर्ण वाली हैं। वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष तक कही गई है। भद्राश्व वर्ष में स्त्रियां चंद्रमा के किरणों के समान शुक्ल वर्ण की हैं। वहाँ के सभी लोग कालात्मक भोजन करने वाले, भय रहित तथा रीति प्रिय हैं। शिव जी का ध्यान करने वाले वे लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हिरण्मय वर्ष के लोगों के समान वे भी मन को ईश्वर में लगाए रखते हैं। रमणक वर्ष में लोग बरगद का फल ग्रहण करते हैं। वे 11,500 वर्ष जीवित रहते हैं। वे सब शुक्ल वर्ण के होते हैं और शिव जी के ध्यान में लगे रहते हैं। हिरण्मय वन का आश्रय लेकर महाभाग्यशाली हिरण्मय लोग रहते हैं। वे वहाँ पर 12,000 वर्ष 100 वर्ष जीते हैं और अश्वत्थ पीपल के आहार पर जीवित रहते हैं। हिरण्मय वर्ष के लोग अपने मन को विषय में लगाए रखते हैं। कुरु वर्ष में कुरु लोग स्वर्ग से गिरे हुए हैं। वे सभी मैथुन क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। वे दूध का पान तथा भोजन करते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करने वाले चक्रवात पक्षी के समान गुण धर्म वाले, रोग रहित, शोक मुक्त एवं सदा सुखों का भोग करने वाले हैं। वे 14,500 वर्ष जीते हैं। वे महातेजस्वी और अन्य स्त्रियों का सेवन नहीं करते। इष्ट पुष्ट, अत्यंत प्रबुद्ध तथा सभी प्रकार के अन्न तथा अमृत के आहार वाले, सदा चंद्रमा के समान कांतिमान, सदा यौवनशाली, श्याम वर्ण के शरीर वाले एवं सर्वदा सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित शरीर वाले इन स्वर्गवासी कुरुओं का मरण तो साथ साथ होता है। वहाँ जम्बू द्वीप में अत्यंत सुंदर कुरु वर्ष है। चंद्रशेखर शिव का चंद्रमा की प्रवाह के समान एक विमान वहां पर विद्यमान है। भारतवर्ष में मनुष्य पुण्यशाली, कर्म के अधीन आयु वाले, 100 वर्ष की आयु वाले, अनेक रंग वाले, छोटे शरीर वाले, अनेक देवताओं पूजा में प्रायण, नानाविध कर्मों के फल भोगने वाले, अनेक ज्ञान के अर्थों से संपन्न, दुर्लभ तथा अल्प संख्यों के भोगने वाले कहे गए हैं। उनमें कुछ इंद्र द्वीप में, कुछ कसेरु द्वीप में, कुछ ताराम द्वीप में, कुछ गवसितान मान देश में चले गए, कुछ नाग द्वीप में, कुछ सोम द्वीप में, कुछ गंधर्व द्वीप में तथा कुछ वरुण द्वीप में चले गए। कुछ लोग विविध जातियों से उत्पन्न म्लेच्छ और पुलिंद हैं। उस द्वीप के पूर्वी भाग में किरात तथा पश्चिमी भाग में जवन बताए गए हैं। उसके मध्य भाग में सर्वत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। वे पूजन, युद्ध, वाणिज्य आदि के द्वारा जीवित चलाते हुए वहाँ व्यवस्थित उन वर्णों का अपने अपने कर्मों में परस्पर ये व्यवहार धर्म, अर्थ तथा काम से संबंधित हैं।
उनमें संकल्प एवं अभिमान आश्रम में उचित रूप में विद्यमान है। वहाँ तह पर स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है, उनमें जो युग कर्म है, हे मनुष्य श्रेष्ठो, वैसा अनंतर नहीं है। किम पुरुष में वर्ष में मनुष्यों की स्थिति 10,000 वर्ष तक रहती है। वहाँ के पुरुष स्वर्ण के रंग वाले होते हैं और स्त्रियां अप्सरा के समान होती हैं। वे सब रोग रहित, शोक रहित, शिव भक्ति से युक्त, विशुद्ध, सत्व गुण से संपन्न, स्वर्ण के समान आभा वाले, अपनी पत्नियों के साथ रहने वाले तथा गुलर का भोजन करने वाले होते हैं। हरिवंश में भी मनुष्य महारजत के समान वर्ण वाले होते हैं। वे सब देवलोक से च्युत हो गए हुए और हर प्रकार से देवताओं के आकार के होते हैं। वे सर्वेश्वर शिव का पूजन करते हैं, पवित्र ईश्वर का पान करते हैं, ईश्वर रस का पान करते हैं, अतः उन्हें बुढ़ापा बाधित नहीं करता। वे लोग वृद्ध नहीं होते। वहाँ मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। मध्य में स्थित जो इलाव्रत नामक वर्ष कहा गया है, वे यहाँ सूरज नहीं तपता और वहाँ मनुष्य बूढ़े नहीं होते। इलाव्रत वर्ष में ना सूर्य चंद्रमा है, ना तारे हैं और ना तो प्रकाश ही है। वहाँ के लोग कमल के समान प्रभा वाले, कमल के समान मुख वाले, कमल के पत्र के समान नेत्रों वाले, कमल पत्र की सुगंधि युक्त होते हैं। वे शिव में ध्यान प्रायण करते हैं। वे जामुन फल के रस आहार करने वाले धूप के प्रभाव से रहित तथा सुगंधमय होते हैं। देवलोक में कैसे आए हुए वे लोग अजर अमर होते हैं। इस दिव्य इलाव्रत वर्ष में श्रेष्ठ मनुष्य 13,000 वर्ष तक अपनी पूरी आयु भर जीवित रहते हैं। जामुन के फल का रस पीने से उन्हें ना तो बुढ़ापा बाधित करता है, ना भूख लगती है और ना थकावट होती है। वहाँ के लोग समय से पूर्व मरते नहीं हैं। वहाँ जम्बूनंद नामक स्वर्ण होता है और देवताओं का आभूषण तथा इंद्रगोप के समान प्रकाशमान रहता है। इस प्रकार मैंने तो 9 वर्षों के निवासियों का वर्णन कर दिया। मैंने उनके वर्ण, आयु, भोजन आदि के विषय में विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में कहा। हेमकूट पर्वत पर गंधर्वों तथा अप्सराओं को रहने वाले जानना चाहिए। शेष वासुकी, तक्षक और सभी नाग निषिद्ध पर रहते हैं। 33 महाबली, याज्ञिक देवता, सिद्धगण तथा विशुद्धात्मा ब्रह्मर्षि वैदुर बनी वाले नील पर्वत पर रहते हैं। दैत्यों एवं दानवों का निवास स्थान श्वेत पर्वत कहा गया है। श्रृंगवान पर्वत पितरों का निवास स्थान है। हिमवान सभी यक्षों, भूतों तथा शिव का निवास है। महादेव जी श्री विष्णु, ब्रह्मा, उमा, नंदी अपने गणों के साथ सभी पर्वतों, वर्षों तथा वनों में निवास करते हैं। भगवान नील लोहित, नील, श्वेत एवं श्रृंगर पर्वतों पर विशेष रूप से सिद्धों, देवताओं तथा पितरों के सदा दिखाई पड़ते हैं। नील पर्वत वैद्रुमय, श्वेत पर्वत शुक्ल वर्ण वाला, हिरणमय पर्वत मोरपंख के वर्ण का और श्रृंगवान पर्वत सुनहरे वर्ण का है। ये सभी पर्वतराज जम्बूद्वीप में स्थित हैं। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग भुवनेक तेषव भाव वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ।